क्या नाम हुआ सर आपका? हमारा नाम वीरेंद्र कुमार वर्मा, अधिवक्ता सह लेख प्रमाणक। मैंने आपके यहाँ शपथ पत्र बनाया जाता हमारे है। पद शपथ पत्र बनाया जाता है, शपथ पत्र की घोषणा किया जाता है। आज हम इस वीडियो में आपसे शपथ पत्र के बारे में विस्तृत जानकारी लेंगे कि कितने टाइप का शपथ पत्र आपके यहाँ बनता है। हमारे यहाँ नोटरी एक्ट के अंतर्गत और सीपीसी की धारा 139 और सीआरपीसी की धारा 297 और एविडेंस का 85 के अंतर्गत सभी प्रकार के लिखा हुआ चीज़ का सत्यापित किया जाता है। मैंने शपथ पत्र होता है कि अटेस्टेड? हम लोग जो भी शपथ पत्र हमारे पास आता है तो उसमें हम लोग सत्यापित करते हैं। आपके द्वारा कितने टाइप का शपथ पत्र किया जाता है? हमारे पास तो 18 नोटरी एक्ट के अंतर्गत 18 प्रकार के डॉक्यूमेंट को सत्यापित करने का अधिकार दिया गया है। जैसे मान लीजिए कि आपको एग्रीमेंट हुआ और ये कहते हैं माने पार्टनरशिप डीड होता है, ये सब को हम लोग के द्वारा जितने प्रकार की घोषणा होती है तो घोषणा हम लोग के द्वारा किया जाता है। अच्छा, आपसे हम जानना चाहेंगे कि बैंक संबंधी जो एफिडेविट होता है उसमें कितने का स्टाम्प लगना चाहिए एफिडेविट के लिए? एक बैंक के द्वारा पेपर मिला था तो हम लोग रखे हैं। पहले बैंक में एग्रीमेंट में लगता था 100 रुपया का स्टाम्प, लेकिन 15/2/2013 को अब 1000 रुपया के स्टाम्प पर एग्रीमेंट होता है। मैंने किस टाइप का एग्रीमेंट? जो भी बैंक से जो एग्रीमेंट होता है, लोन लेते हैं ना, उसका एग्रीमेंट। और बैंक में भी शपथ पत्र पे पहले था तो उसमें भी 100 रुपया के स्टाम्प से नीचे में नहीं होता है। पार्टनरशिप डीड में भी 1000 रुपया के स्टाम्प पर होता है। पार्टनरशिप मतलब उसको अथी किया जाता है ना, डिस्ट्रॉय किया जाता है, हटाया जाता है या रिवॉल्व किया जाता है, उसमें भी 1000 का स्टाम्प लगाया जाता है। मैंने पार्टनरशिप को समाप्त करने के लिए। अच्छा, ये जैसे जन्म प्रमाण पत्र हुआ, मृत्यु प्रमाण पत्र हुआ, इस सब के शपथ पत्र में कितना का स्टाम्प लगता है? 100 रुपये का स्टाम्प रहता है और 25 रुपये का वेलफेयर स्टाम्प लगता है। अच्छा, अक्सर हम देखते हैं कि जो रेंट एग्रीमेंट होता है, जैसे मकान का, दुकान का लोग कराते हैं, किसी को देखते हैं 100 रुपया के स्टाम्प पर करा लेते हैं, कोई 1000 के स्टाम्प पर करा लेते हैं। एक्चुअली कानून क्या कहता है? कानूनी रूप से 1000 रुपये के स्टाम्प पर कोई भी एग्रीमेंट होता है। जैसे रेंट एग्रीमेंट, वो भी एग्रीमेंट है तो 1000 का स्टाम्प पर होना 1000 होना चाहिए। और जो लोग 100 रुपया पर करा लेते हैं वो 100 रुपया करते हैं, टेक्निकल रूप से वो शपथ पत्र करा लेते हैं, शपथ पत्र के दायरे में आ जाता है। और शपथ पत्र कर तो वो एग्रीमेंट नहीं हुआ। एग्रीमेंट के लिए 1000 का स्टाम्प होना चाहिए। और वो जो 100 रुपया का होता है वो शपथ पत्र हुआ। तो इसका मतलब यही लीगल वैल्यू है। लीगल वैल्यू है। अच्छा, बहुत सारा दस्तावेज देखने को मिला कि महदानामा भी आप लोग के द्वारा अटेस्टेड किया जाता है, इसका क्या लीगल? उसका भी शपथ पत्र का दायरा करके करा लिया जाता है 100 रुपये पर। तो महदानामा तो एफिडेविट होता नहीं, वो तो जस्ट लाइक दो आदमी के बीच में एग्रीमेंट होता है। तो वो कैसे 100 रुपया में हो जाता है? 100 रुपया में ऊपर हेडिंग नहीं लिखा जाता है और शपथ पत्र लिख के उसमें कराया जाता है। तब तो वो महदानामा तो वैलिड महदानामा तो रजिस्ट्री ऑफिस में रजिस्टर्ड होना चाहिए। रजिस्ट्री ऑफिस की चीज़ है। पावर ऑफ अटॉर्नी रजिस्ट्री ऑफिस की चीज़ है, रजिस्टर्ड होना चाहिए। कानून भी कहता है मस्ट बी रजिस्टर्ड। अच्छा, अटॉर्नी में कितना का स्टाम्प जरूरी है? उसमें भी 1000 का चाहिए कम से कम। 1000? हाँ, 1000 चाहिए। और रजिस्ट्री ऑफिस में स्टाम्प एक्ट के तहत जो शुल्क लगता है उसके मुताबिक रजिस्ट्री ऑफिस में पावर ऑफ अटॉर्नी किया जाता है। असल मैंने लीगल वैल्यू वही है। मेरे पास लेख प्रमाणक के पास शपथ पत्र और किसी बात का घोषणा होता है। वो कंप्लीट माने महदानामा नहीं हुआ? नहीं हुआ।
लोग कहते हैं कि मादानमा हुआ मादानमा हुआ, वो नहीं हुआ पूरा, वो कानूनी रूप से लेना है। तो मादानमा हुआ, पार्टनरशिप डीड हुआ, ये सब रजिस्ट्री ऑफिस सब रजिस्ट्री ऑफिस से रजिस्टर्ड होना चाहिए। रजिस्टर्ड होना, तब उसका लीगल वैल्यू होता है, ताकि दोनों पक्ष में अगर कोई विवाद हो तो वो कोर्ट में उस डॉक्यूमेंट का वैल्यू हो। रेंट एग्रीमेंट भी 1,000 रुपये का, 1,000 रुपये पर होना चाहिए, ताकि अगर कल मकान मालिक और किराएदार में विवाद हो जाता है, मामला न्यायालय में चला जाता है, तो जो 1,000 के स्टाम्प पर किराया रहेगा उसी को वैल्यू दिया जाता है। इसे ये माना जाएगा कि भाई रहते थे। इसके अलावा ये आपके यहाँ से और किस टाइप का शपथ पत्र होता है? जो भी होता है मेरे पास, जो भी डॉक्यूमेंट आया जिसे सत्यापित करते हैं, मूल डॉक्यूमेंट देख के हम लोग उसको एटेस्टेड करते हैं, सत्यापित करते हैं। तो जनरल जो एफिडेविट है वो कितने के स्टाम्प पर होना चाहिए? जनरल एफिडेविट 100 रुपये के स्टाम्प पर और 25 रुपया वेलफेयर के स्टाम्प पर। इसमें 2 प्रकार है, एक न्यायिक और गैर न्यायिक। तो न्यायिक जो होते हैं वो 20 रुपया, जुडिशियल वर्क जो होगा 20 रुपया का स्टाम्प और 25 रुपया वेलफेयर। और गैर न्यायिक जो होंगे अतिरिक्त काम, वो 100 रुपया के स्टाम्प और 25 रुपया वेलफेयर स्टाम्प पर। ऐसा विधि विभाग और बिहार सरकार का पत्र है। ये बिहार सरकार स्टेट के अंदर में जो नियम है सो बता दूसरे स्टेट का अपना अलग अलग स्टेट का अलग अलग की है, अलग अलग तरीका है। तो रेंट एग्रीमेंट आदमी को 1,000 रुपया का स्टाम्प बनाना चाहिए। इसका वैलिडिटी कितना दिन होता है? रेंट एग्रीमेंट का तो कानूनन रूप से 11 महीना का है, 11 माह। तो फिर उसको अच्छा रहने पर फिर बढ़ाया जाता है। जो रेंट एग्रीमेंट एक बार बन गया है उसी को पुनः आप लोग बढ़ाते हैं कि फिर नया बनाना पड़ता है? नया बनाना पड़ता है। वो जो बना हुआ वो एक्सटेंड टाइम लिखा रहता है, टाइम लैप्स हो गया फिर पुनः बनाया जाता है। सारे बिहार सरकार के डिपार्टमेंट में आप लोग के द्वारा जो नोटिस किया जाता है उसको उसका वैल्यू नहीं देते हैं, कहते हैं नहीं ये SDO साहब से होना चाहिए। इस पर आप क्या कहें? इस पर है कि बिहार के मुख्य सचिव का लेटर है और विधि सचिव पटना का लेटर है और कलेक्टर साहब के भी द्वारा है। फिर भी और सबसे बड़ी बात है कि CPC और CRPC एविडेंस सभी में इसको मान्यता है। फिर भी बहुत जगह है ये कहा जाता है कि नोटरी की मान्यता नहीं है। इसके लिए पब्लिक द्वारा सूचना के अधिकार के अंतर्गत विधि विभाग से भी मांगा गया, उस पर भी ये कहा गया कि नहीं, नोटरी द्वारा किया गया, पंजीकृत किया गया, सत्यापित किया गया शपथ पत्र बाध्यकारी है कि मान्य है। लेकिन फिर भी तो कुछ नहीं लेते हैं। नहीं लेते हैं तो हम लोग क्या कर सकते हैं? मतलब नहीं लेते हैं, लेकिन उसको नहीं मानते हैं फिर भी करवा लेते हैं। उसको ये कहते हैं कि इस पर लिख दीजिए कि नोटरी द्वारा मान्यता नहीं है, फिर भी नहीं लिखते हैं, लेकिन कहते हैं कि एग्जीक्यूटिव से करा करना। इसलिए बहुत एग्जीक्यूटिव में करवाते हैं।